हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेकर आया हूं। तो चलते हैं, समय व्यर्थ में ना बर्बाद करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो प्रथम क्वेश्चन है, किशनगंगा परियोजना कहाँ स्थित है। और यह जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है वर्तमान समय में। और यह जो है ये किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में है यह परियोजना क्रियान्वित। और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पे ये परियोजना वर्तमान में संचालित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है और किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना भी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह जो नदी पर अवस्थित है उसका नाम है झेलम नदी। और इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा झेलम नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइडे स्पीसीज या विविधता का युद्ध किसे कहा जाता है। हाइडे स्पीसीज या विविधता का युद्ध किसे कहा जाता है। तो हाइडे स्पीसीज या विविधता का युद्ध जो हुआ है वो पुरानिक समय में हुआ था और इसका सही आंसर जो है वो होगा झेलम नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। झेलम नदी पे हाइडे स्पीसीज या विविधता का युद्ध हुआ था जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सलाल परियोजना किस नदी पर है। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है और आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से कवर कर लें ताकि आपका एक नंबर मिस ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो ये भी बांध और परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये जम्मू कश्मीर में है वर्तमान समय में क्रियान्वित। तो इसका सही आंसर जो होगा दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रावी नदी और चिनाब नदी के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों नदियाँ बहती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संगम बनाती हैं। तो जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलती हैं उस नदी को या उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि नदियाँ हैं तो दोआब क्षेत्र ही बनाएंगी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रचना दोआब के नाम से रावी और चिनाब नदी के संगम को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे और परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, छेज दोआब के नाम से जानते हैं झेलम और चिनाब नदी के मिलने वाले संगम स्थान को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पूछा है कि किस शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा बताए गए हैं। सम्राट अशोक जो है मगध के प्रतापी राजा थे और इनके 14 शिलालेख और 7 स्तंभलेख उत्कीर्णित हैं, जिसको इनके शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति था जॉन प्रिंसेप। 1734 ईस्वी में पढ़ा था उसने। यह एक अंग्रेज व्यक्ति था और शिलालेख जो है जिसमें सम्राट अशोक को एक राजा के रूप में दिखाया गया है और ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। भाब्रू अभिलेख में अशोक को राजा बताया गया है, एक सम्राट के रूप में उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं गिरनार, मास्की, डिब्रूगढ़, ये सब अभिलेख जो हैं वो अशोक से ही रिलेटेड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 10 जो है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि तमिल / संगम कालीन व्याकरण का नाम क्या था। यह जो काल है वो दक्षिण भारत के काल में काफ़ी व्याप्त था और अपने चरमोत्कर्ष पर था। और इस समय जो व्याकरण की रचना हुई थी उसका नाम था तोल्कापियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मनुस्मृति, ये तो फर्स्ट भारत की पहली स्मृति है, मनुस्मृति, जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इन्हें प्राचीन भारत का मनु के नाम से जानते हैं। और शिल्पाधिकारम, यह भी एक तमिल व्याकरण लेख है। मिताक्षर जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। ये आपका मौर्य साम्राज्य के शासक और उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तरों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और जो भी चैनल पे नए आए हों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।